अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमेश अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु गुण गंभीर सौशील्य वात्सल्य आनंद कंद परमानंद परमात्मा श्री सीताराम जी के चरण शरण में आज द्वितीय दिवस के सत्र को आरंभ करने से पूर्व मानसिक पुष्पांजलि सब अपना अपना परमात्मा के युगल चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम आप अपने मन स्थिति को प्रभु के गुण लीला सौंदर्य का दर्शन करने हेतु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को दर्शन करते हैं, गान एवं श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। कल हम सब लोगों ने श्री राम कथा की महिमा, श्री राम कथा के महात्म, रामचरितमानस के महात्म परिचय की कथा को श्रवण किए। मां भगवती सती संशय प्रकट की और शरीर का परित्याग कर पुनः गिरजा गिरिराज की पुत्री बन शैलराज की पुत्री शैलजा पर्वतराज की पुत्री पार्वती बनकर के जन्म ले रही है। आनंद हुआ है। जन्म के पश्चात नारद जी आए हैं, हस्तरेखा देखे हैं। हस्तरेखा देख करके समस्त गुण अवगुण का बखान मैया मैना और हिमांचल राज के सन्मुख किए हैं और भोलेनाथ जैसे वर को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती को उपदेश दिए हैं नारद जी की आपको तपस्या करना पड़ेगा, बिना तपस्या के नहीं मिलेंगे। अगर इस वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि पार्वती जी मैं जिस वर के बारे में चर्चा कर रहा हूं ऐसे वर को प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। ऐसा उपदेश नारद जी मां भगवती पार्वती जी को दे करके हिमांचल जी के यहां से लौट कर आए हैं। गुरुदेव भगवान के उपदेश को मान करके तुरंत पार्वती जी तपस्या के लिए निकल पड़ी, कठोर तपस्या करती हैं। साधु संत महात्मा मुनीन्द्र अमलेंद्र भी आज पार्वती के तपस्या को देखकर आश्चर्य में पड़ रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एक साधारण सी कन्या जो राजमहल में रहती है, सब प्रकार के सुख का भोग करती है, वो आज तपस्या करने बैठी है। वन में बन के ताप, प्रकृति के ताप को सहन करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए घनघोर तपस्या अन्न जल का परित्याग करके कर रही है। ये देख करके साधु संत महात्मा भी आश्चर्य में है। इधर सती के परित्याग के बाद शिव की समाधि लग गई। वियोग में शिवजी समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए और उसी मध्य में तारकासुर नामक एक राक्षस पैदा हुआ जो कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि यदि ये मारा जाएगा, इस राक्षस का वध यदि होगा तो जो शिव जी के तेज से जन्म लेगा बालक जिसका नाम कार्तिकेय है, जब शिव के तेज से वो जन्म लेगा तो उसी के हाथों तारकासुर का वध होगा। तारकासुर देखता है कि शिव जी समाधि में, पार्वती जी तपस्या में, किसी भी तरह से नहीं लग रहा है कि कार्तिकेय का जन्म होगा, इसलिए तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया। देवलोक में समस्त देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उद्दंडता बढ़ती जा रही है, बात बढ़ता जा रहा है, किसी से कोई भय नहीं। और महाराज सारे देवता भयभीत होकर के शिव को विवाह के लिए मनाने के लिए सबसे पहले शिव की समाधि को तोड़ना चाहते हैं और समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेज रहे हैं। कामदेव चला है। जब कामदेव चला तो पूरे संसार को अपने बस में करके नचाने वाला जब अपने काम को विस्तृत किया
तो पूरा संसार मदमस्त काम के वश में आकर, परंतु शिव को देखा तो उन पर कोई असर ही नहीं कामदेव का। कामदेव एक वृक्ष के पल्लव के पीछे बैठ करके पुष्प बाण जब शिव जी के ऊपर अनुसंधान किया तो शिव जी का समाधि टूटा और क्रोधित होकर देखने लगे इर्द गिर्द के है कौन, इतनी बड़ी उद्दंडता कौन किया है, मुझे मेरे समाधि से कौन जगाया। पल्लवों के बीच बैठा कामदेव को देखकर क्रोध में आकर के शिव जी का त्रिनेत्र खुला और क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर राख हो गया। सारे देवता भयभीत हो गए, इतना क्रोध शिव जी। कामदेव जलकर राख हो गए, सारे देवता ये दृश्य देख करके भयभीत हो गए कि शिव जी को विवाह के लिए कहेगा कौन। और इधर कामदेव की पत्नी रति आती हैं, भोलेनाथ के सन्मुख विलाप करना आरंभ कर देती हैं। शिव जी कहते हैं चिंता मत करिए, आपको आपके पति मिलेंगे द्वापर में, जब कृष्णावतार होगा तब आपको आपके पति पुनः साकार स्वरूप में मिलेंगे, लेकिन तब तक ये परछाई मात्र, छाया मात्र बन करके रहेंगे। इसीलिए कामदेव का आकार नहीं, कामदेव अब हर व्यक्ति के अंदर निवास करने लगे, काम हर व्यक्ति के अंदर रहने लगा, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं रह गया, आकार नहीं रह गया, भोलेनाथ जलाकर राख कर दिए। सारे देवता रति के वरदान के प्राप्ति के पश्चात कुछ प्रसन्न हुए, लेकिन भय तारकासुर, इधर तारकासुर परेशान करे और दूसरी तरफ शिव जी का क्रोध देख करके किसी देवता में साहस नहीं होता है कि जाकर कहें कि बाबा विवाह कर लो। सब परेशान है कि किया क्या जाए। सबने विचार किया यदि राम जी से निवेदन किया जाए तो राम जी हमारे कार्य को बना सकते हैं। और सारे देवता राम जी को याद किए, राम जी को पुकारे, प्रभु अब एक आपका ही सहायता है, सहायक एक आप ही दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा कोई ऐसा नहीं जो हमारी सहायता कर सके और शिव को विवाह के लिए मना सके। इसलिए सारे देवता मिलकर के राम जी को याद किए, और जैसे ही राम जी को याद करना आरंभ किए, सबने विचार किया प्रभु मिलेंगे कहाँ, राम जी कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा शेष सैया पर लेटे क्षीर सागर में मिलेंगे, तो किसी ने कहा अवध धाम में मिलेंगे, बैकुंठ में मिलेंगे। सबकी अपनी अपनी मति, भगवान यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे कुछ न पता। इतने में देवताओं के मध्य में एक देवता बोल पड़ा कि शिव जी की ही कथनी है, शिव जी ही कहते हैं कि भगवान श्री राघव हर जगह है, जब भी आप उन्हें प्रेम से भाव से पुकारेंगे तो वो अवश्य प्रकट होंगे। इसलिए भगवान को पुकारिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो ही भगवान मिलेंगे। भगवान सर्वत्र है, सिर्फ एक बार प्रेम अनुराग भाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ परमात्मा को पुकारिए। हम जहाँ रहेंगे